फिलहाल आपको बता रहे हैं, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। उनसे जानकारी लेते हैं। महाराजगंज से मनोज हैं और गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सुशील, जिस तरीके से मतदान फिलहाल लगातार चल रहा है, देखिए दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं, प्रचंड गर्मी भी है। अभी सबसे बड़ी और ताजा खबर गोरखपुर से क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और ये लोकसभा चुनाव का 7वां यानी आखिरी फेज है। और इस दौरान जो मतदाता है वो अपने बूथ की तरफ पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि भीषण गर्मी है, 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद इस समय आप समझिए कि कितनी ज्यादा तपिश होगी। और उसके बाद भी जो मतदाता है वो बूथों की तरफ पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक की अगर आपको बता दूं कि तकरीबन 40% के आसपास जो वोटी है, और ये माना जा रहा है कि जब 3 बजेगा तो उसके बाद से मतदाता और घर से बाहर निकलेंगे और अपने वोट के जो है करते हुए नजर आएंगे। और तस्वीर में आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो मतदाता है वो किस तरह से जागरूक, सबसे ज्यादा मतदाता जो है वो ज्यादा जागरूक हैं। और जो है महिलाएं सबसे ज्यादा जागरूक हैं, वो अपने बूथ तक पहुंच करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बाकायदे जो है अपने आने वाले भविष्य की सरकार को चुनने का काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना उत्साह है इन मतदाताओं में। और मतदाता इसको के बूथ तक पहुंच रहा है। कोई विकलांग है तो वो भी किसी है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, उसके बाद भी वो किसी न किसी साधन से पहुंच रहा है और अपने वो के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहा है। और आम लोगों और लोगों से भी अपील कर रहा है कि सभी लोगों को आज के दिन अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो चुनाव के 7वां यानी आखिरी पेज है, जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो भी आज के दिन यहाँ गोरखपुर में अपने बूथ पर पहुंचते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मनोज लगातार बने हुए हैं महाराजगंज से। मनोज, जिस तरीके से वोटिंग परसेंट पे अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिल रहा है, अभी महाराजगंज से क्या अपडेट मिल रही है? जी, आपको बता दें कि दोपहर के 2 बज गए हैं। दोपहर 1 के करीब मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी रही है, लेकिन धूप के वजह से इस समय मतदाता काफी कम हो गए हैं। एक ही एक मतलब बूथों पे आ रहे हैं। 42% करीब मतदाता वोट पड़ चुके हैं। यहाँ पर अच्छा खासा मतलब ये परसेंटेज पड़ा हुआ है जिले भर में। और आपको बता दें कि यहाँ मतदाता सुबह से ही लेकर 1 बजे तक लगातार आए हैं और बढ़िया वोट पोल किए हैं और लोगों को भी जागरूक किए हैं, मोहल्ले से भी लाए हैं और अच्छे खासे, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिले में लगभग 20 लाख करीब मतदाता हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने 2084 बूथ बनाए हैं, जिसको प्रशासन द्वारा पूरे तरह से उस पर सुरक्षा व्यवस्था भी कायम है। यहाँ पर बता दें कि मेडिकल की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और यहाँ तक कि यहाँ पर जो विकलांग और कुछ बूढ़े मतदाता आ रहे हैं उसके लिए एनसीसी और के जवान लगाए गए हैं। लड़के हैं, छात्र हैं जो उनको बूथों तक ले आ रहे हैं और यहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है। और लगभग अब 4 बजे के करीब में मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। चलो ठीक है, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। एक बार गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सुशील लगातार बने हुए हैं। सुशील, जिस तरीके से मनोज बता रहे थे कि गर्मी का असर जो है देखने को मिला है, अगर इससे पहले 6 चरणों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंट में काफी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद थी उस तरीके से वोट नहीं पड़ते हुए नजर आए। लेकिन आज की बात करते हैं, जानकारी है कि मौसम थोड़ा ठीक ठाक है और गर्मी से थोड़ी राहत है, तो उम्मीद जताई जाए कि इस चरण में वोटिंग परसेंट अच्छा रहेगा। देखिए बिल्कुल, निश्चित रूप से वोट पर के लिए सरकार भी और चुनाव आयोग की तरफ से जिला प्रशासन भी लगातार कवायद कर रहा है। और इस बार के जो अगर वोट प्रतिशत के 7वें चरण की अगर आपको बात बता दूं तो लगातार टोली बना करके जो है ई रिक्शा बूथों तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। यानी जिस घर में भी कोई अगर बुजुर्ग है या कोई विकलांग है या फिर कोई जो है नहीं जा सकता है किसी कारणवश बूथ पे, तो उसे जो है ई रिक्शा के जरिए जो है बूथों पर पहुंचाया जा रहा है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस तपती धूप में भी जो मतदाता है वो अपने बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और चूंकि उनका मानना है कि हम आने वाले समय में जो एक अपनी सरकार चुनते हैं, अपना भविष्य चुनते हैं, उसके वजह से हमें अपना अधिकार का जो एक पावर है वो आज का दिन है और ऐसे में हम अपने पावर को नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि इस धूप के बाद भी लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखाऊं कि देखिए कि किस तरीके से जो मतदाता है वो किस तरीके से यहाँ बूथों पर पहुंच रहे हैं और
अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मतदाता हैं वो एक एक करके जो है अपने बूथ पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर अपने मत के जरिए आने वाली सरकार को चुनने की बात कह रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो इस धूप में भी जो मतदाता है वो बूथों पर पहुंच कर रहे हैं और उसके बाद से उनके पूरे परिवार के साथ वो अपने परिवार के साथ पहुंचकर वोट कर रहे हैं और एक अपनी सरकार को चुनने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि लगातार काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुशील, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था, खास तौर पर गोरखपुर की बात करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, रोड शो हुए थे, तमाम तैयारियां की गई थी, उसका असर यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है लोगों में, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर आप बेहतर समझ सकते हैं कि उत्साह है। जाहिर सी बात है, देखिए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट किया, सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ के पास झूलेलाल मंदिर के बगल में अपने बूथ पर पहुंच करके उन्होंने वोट किया और साथ ही उन्होंने संदेश दिए ये हमारा अधिकार है और हम ऐसे में जब अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो एक सरकार चुनते हैं और एक ऐसी सरकार चुनते हैं जो पूरे 5 साल तक रह करके हमारे दुख सुख में हमारे साथ देती है, हमारे विकास, हमारे देश और प्रदेश के साथ जिले का विकास करती है। तो कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और उनके इस अपील का कहीं ना कहीं असर भी दिख रहा है कि इतनी धूप के बावजूद सभी जो मतदाता है वो अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी संख्या धूप में थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी उत्साह बरकरार है और वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन महज 1-1.5 घंटे बाद से आप देखिएगा कि और ज्यादा मतदाता बढ़ेंगे और उसके बाद वो लंबी कतार देखने को मिलेगी और उस लंबी कतार में बारी बारी करके ये सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। चलो ठीक है, सुशील और मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ